ये थी रॉ, ये दिखाना था। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिसंबर को अगर तुम्हें इतना खराब करना था तो एक काम करो ना, जो लाइव इवेंट आप इंडिया में देना चाह रहे थे जनवरी में, वो आप दिसंबर में दे देते, वो ज्यादा अच्छा रहता। तो यस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। यस, आज की रॉ की हम बात करेंगे, एक ऐसी रॉ जिसमें ना रोमन रेंस, ना ब्रॉक लेसनर, ना जॉन सीना, ना कोई बड़ा सुपरस्टार, बड़े सुपरस्टार के नाम पे था तो क्या, ऑस्टिन थ्योरी। अबे ऑस्टिन थ्योरी पूरा शो तो नहीं चला सकता था ना, ये तो है। तो फिर भी सेथ रॉलिंस भी थे। खैर, जो शो की जो स्टार्टिंग थी, जो अपने ब्लड लाइन से जो शुरुआत हुई थी, जो कि अल्टीमेटली एक मैच से शुरू हो गया था कि हाँ भैया रिडल एंड केविन ओवेंस फेस करने वाले उसोस को, क्योंकि जो एलायस था उसको ठोक ठाक के अलग कर दिया। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि एलायस को मौका मिल रहा है, बट नहीं, ट्रिपल एच भी कह रहा है आई थिंक विंस वॉज राइट, हमें आपको मौका नहीं देना चाहिए। आप हमारे लिए एक काम करो, हमारे जो थीम सॉन्ग्स है बच्चों के, वो थोड़े गलत से बन रहे हैं, आप थीम सॉन्ग्स बनाने पे ध्यान दो। लड़ने को तो हम केविन ओवेंस को भेज ही देंगे, क्योंकि दोनों का सेम दुश्मन है, ब्लड लाइन, एंड दैट इज केविन ओवेंस एंड रिडल। तो फिर ऐसे में टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिल ही गया। सैमी ज़ेन ने जो उसी वाली बात करी कि मैंने जो है ऊसियोलॉजी कर रखी है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अब तो मेरे को लग रहा है कि ऊसियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होना भी चाहिए, जो कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हैं जो कि उसी फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी टेंस जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में, तो ऐसे में उसी फील करना भी जरूरी है। खैर, जो ये वाला मैच था जिसमें मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि शायद से रिडल एंड केविन ओवेंस जीत सकते थे, बट कहाँ यार, उधर 4 और ऊपर से जे उसो भी अब सेम पेज पे, एस सैमी ज़ेन, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल था। ऑफ कोर्स द उसोस ने टैग टाइटल्स रिटेन तो रखी, उसके बाद जो फोड़ा गया है, आहा, मतलब चलो केविन ओवेंस ने तो बजाना शुरू कर दिया और उसके पीछे चले गए बाकियों के, लेकिन सोलो सिकोआ ने अकेले में जो मारा है रिडल को, जो कूटा है, जो इंजर्ड किया है, मेरे को रिडल का समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा बंदा जिसका करियर इतना अच्छा चल रहा था इस साल में, वो इतना अजीब तरीके से इंजर्ड होके बाहर हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, सेथ रॉलिंस के साथ मैच हुआ, इंजर्ड हो गया। अच्छा, सेथ रॉलिंस के साथ मैच करना है, ठीक है, इंजरी से होके आएगा। अभी थोड़े दिन पहले और इंजर्ड हो गया था, आज फिर इंजर्ड हो गया, आज तो एम्बुलेंस में भी ले गए। सोलो सिकोआ ने उमागा को ट्रिब्यूट दिया, दैट वाज क्रेजी, समवन स्पाइक मारा, इट वाज ऑल कूल। तो अच्छा लगा सोलो सिकोआ को इस रूप में देखकर, काफी विशियस रूप था। पता नहीं सोलो सिकोआ का कैरेक्टर किधर जाने वाला है। आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार एक्चुअली में सोलो सिकोआ की जो आर्क है ये किधर मोड़ लेने वाली है। बाय द वे, अगर मैं सही बताऊंगा, मेरे को एज सच रॉ में उतनी ज्यादा चीजें खास पसंद नहीं आई थी। मेरे को ये अच्छा लगा था कि हाँ, ट्रिपल थ्रेट्स से घिरा हुआ था आज का रॉ, क्योंकि 2 ट्रिपल थ्रेट्स थे जो वुमेन्स के लिए, कि हाँ भैया बियांका बेलेयर से कौन लड़ेगा। हम लाइक, पागल बना रहे हो क्या, हमें भी पता है तुम्हें बेली से लड़वाना है, तो फिर ट्रिपल थ्रेट्स देने की जरूरत थी नहीं। बट ऐसे में मैं कुछ अलग सोच रहा था कि नहीं यार, अगर ये ट्रिपल थ्रेट्स दे रहे हैं तो बेली जरूरी नहीं है कि हमें देखने को मिले। खैर, पहला ट्रिपल थ्रेट हुआ जिसमें बेली आती है और फिर बेकी लिंच भी उनको इंटरप्ट कर देती है, तो मेरे को वहां से खनक गया। मैंने कहा अगर बेली यहाँ पे जीत भी गई ना, तो भी देयर इज लेस चांस कि बेली जो है बियांका बेलेयर से लड़ने वाली होगी, वो पहले ही निकल लेगी। बेली ने अपना ये ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसमें रिया रिप्ली मेरे को लग रहा था कि विन कर सकती है, बिकॉज रिया रिप्ली बड़ा ही डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। मतलब जो रिया रिप्ली आई थी, और उसको अगर आप मेरे को कंपैरिजन में, मतलब कोई सी भी रिया रिप्ली ले लो आप, चाहे जो आके चैंपियन बन गई थी या फिर NXT यूके में थी, उस किसी के भी कंपैरिजन में ले लो, मेरे को आज की जो रिया रिप्ली है ये बहुत ही खतरनाक दिख रही है। ऐसी बंदी है जो लिटरली 5-on-1 की सिचुएशन संभाल सकती है। खैर, आज ट्रिपल थ्रेट तो नहीं संभाल पाई, वो तो खैर ट्रिपल थ्रेट किसी से भी नहीं संभलता। बेली के पास एक्सपीरियंस था, उसने इस एक्सपीरियंस को यूज किया और मैच को जीता। और उसके पता नहीं उसके बाद क्यों, किस कारणवश रिया रिप्ली ने ठोक दिया आस्का को। अबे इसकी क्या जरूरत थी। खैर, बेली ने यहाँ पर मैच जीता। मैं फिर भी डैम श्योर था कि बेली इज माय फेवरेट, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी बेली आप तो नहीं जाने वाले, क्योंकि अब क्या होगा, बेकी लिंच या तो बीच में आके अटैक करेगी या कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जो मेन इवेंट था, जो कि ट्रिपल थ्रेट आया था, यस मेन इवेंट की बात ही कर ही लेती, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, अरे रोमन रेंस आया था, नहीं, इट वाज एलेक्सा ब्लिस वर्सेस निकी क्रॉस वर्सेस बेकी लिंच। अब बेकी लिंच के जीतने के चांसेस थे, बट वो चांसेस तोड़ दिए क्योंकि बीच में वो आ गई अपनी ईओ स्काई एंड डकोटा काय। अच्छा, तो बेली की फट गई थी ना ऐसा उनके अकॉर्डिंग, ताकि क्या करे, बेकी लिंच को अटैक कर दे, बेकी लिंच ना जीत पाए और उनके बीच मैच ना हो, जिसके चलते एलेक्सा ब्लिस मैच जीती। और अब हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली देखने को मिलेगा। आई वाज रूटिंग कि निकी क्रॉस जीते, बिकॉज निकी क्रॉस वर्सेस बियांका, स्पेशली कंसिडरिंग कि निकी क्रॉस अपने NXT वाले रूप में दोबारा से आ चुकी है, मैं चाहता था उसको जीतते हुए देखना। बट आई गेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली, ओहो, 2017 के शेड्स दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। बट ये कि ये राइवलरी तो होगी नहीं, इसमें बेकी लिंच भी
बीच में आएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर बेली हार रही है, बड़ा सैडनेस से बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू सी बेली लूज, कम ऑन मैन। मतलब मैं तो रोज वेबसाइट को स्क्रॉल करता रहता हूँ कि यार बेली आ रही है क्या लाइव इवेंट में, क्योंकि स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव इवेंट होने वाला है। आई रियली होप कि बेली कैसे ना कैसे करके ड्राफ्ट हो जाए पहले और हमें वो स्मैकडाउन की तरफ से इंडिया में देखने को मिले। भाई बॉबी लैशली एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट बड़ा तगड़ा था। सेथ रॉलिंस के कपड़े तो अब तो मैं तो स्टार रेटिंग थोड़ा देने से अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता जा रहा है। सेथ रॉलिंस के दिमाग में किस चीज का फितूर चल रखा है क्या नहीं पता, बट लैशली ने आके जो ब्रॉल करवाया और जो बच्चे की तरह हैंडल किया, मैन हैंडल तो करते हुए देखा था मैंने बॉबी लैशली को रिंग के अंदर, बट इस तरीके से कॉन्वर्सेशन के दौरान भी और फिर अटैक हुआ, ब्रॉल हुआ दोनों के बीच में, काफी इक्वल दिखाई दिए। ऑफकोर्स इनके बीच मैच होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए आई गेस नेक्स्ट वीक के लिए, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ऐसी रॉ आती है जो बिल्कुल ही लद्दड़ होती है, लेकिन उसके जो बिल्डअप मेन मैचेस होते हैं वो नेक्स्ट वीक पता चलते हैं। ये वो वाली रॉ थी जो कि लद्दड़ थी, लेकिन इसके जो बिल्डअप्स थे वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेंगे, क्योंकि एक तो बेली वाला मैच है एलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट, देन आपका लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस भी हो गया था। ऐसे और भी ज्यादा मैचेस आ सकते हैं। थ्योरी अली का मैच भी देखने को मिला था, क्योंकि बैकस्टेज में इनकी कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी, एंड सिंस थ्योरी इज माय फेवरेट स्पेशली विद दैट अटायर, मैं तो थ्योरी को ही चाह रहा था, बट इसमें डॉल्फ जिगलर बीच में आके क्या कर रहा था ये मेरे को समझ में नहीं आया। खैर डॉल्फ जिगलर को जो रिसेंट में रिटर्न हुआ था, जब उन्होंने थ्योरी को ही आके अटैक किया था स्टार्टिंग में भी, मेरे को वहां से लेके अब तक भी डॉल्फ जिगलर क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो डॉल्फ जिगलर उतने वोकल नहीं है, पता नहीं थ्योरी को आके अटैक कर रहे थे, फिर स्टाइल्स के साथ ज्वाइन हो गए, फिर थ्योरी को अटैक करने लग गए, फिर गायब हो गए, अब दोबारा से थ्योरी को अटैक कर रहे हैं। अगर इस बार हमें रीजनिंग नहीं मिली देन आई डोंट नो मैन। बेचारे मुस्तफा अली को क्यों तुमने मैच कॉस्ट करवा दिया, उसकी तो टाइटल चली गई, क्योंकि चैंपियनशिप मैच था, टाइटल रिटेन रख ली बेचारे थ्योरी ने। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर डॉल्फ जिगलर नहीं आते तो थ्योरी जीतने वाला था, क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी ही जीतते। एक मिनट क्या बोला मैंने, मुस्तफा अली नहीं जीतता, हाँ ये बोलना था मेरे को कि मुस्तफा अली नहीं जीतने वाला था, मेरे को पता था चाहे कुछ भी होता, हम तो ऑस्टिन थ्योरी की साइड ही थे। और चैंपियनशिप आए कैसे भी आए भाई, अपने थ्योरी के पास जब तक चैंपियनशिप है साल अच्छा जा रहा है। उसके अलावा इनविटेशनल पोकर भी चल रहा था, जिसके इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी देखने को मिले थे, जैसे डेक्स्टर लोमेस वाला मोमेंट अच्छा था, देन आपका मैच भी वहां से निकलते हुए बनाए हुए, जैसे डोमिनिक और टोजावा के बीच मैच था, जो कि पता नहीं क्यों था यार ये वाला मैच। ऐसे मैच भी बनाने जरूरी होते हैं कि डोमिनिक और टोजावा के लिए डोमिनिक को पूरी जजमेंट दिलानी पड़ी यार। ये इतना बोरिंग मैच था कि हमने म्यूट करा और हमने फिर उसमें कमेंट्री चालू कर दी अपनी, और लोग कहते थे कि अरे भाई आपको कमेंट्री करनी चाहिए। वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरे को करनी चाहिए, बिकॉज मेरे को एक्चुअली में मजा आया। और खैर वो टीवी कमेंट्री तो नहीं बनी, वो एक फनी कमेंट्री बन गई। देखते कभी आई थिंक आज कल परसों में देखते कभी तो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे जरूर डालने की कोशिश करूंगा मैं, इस मैच की नहीं किसी और की दोबारा से करके, क्योंकि अब मेरे को वो ट्रिक पता चल गई कि कैसे करनी होती है। खैर यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने मैच जीता। देन एक और पोकर से मैच आया था, ओसी के बीच मैच अगेंस्ट कॉर्बिन एंड अपना ओटिस एंड चैड गेबल, और इस मैच की भी हमने कमेंट्री करी थी, इसमें भी मजा आया था। ऐसा मैच उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, कमेंट्री में मजा आया था मेरे को करने में। इसमें ओसी ने मैच जीता, उसके बारे में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे को एजे स्टाइल्स को देख के बुरा लगता है, भाई तुम खुश कैसे हो इस टीम में। मेरे को तो सही में मेरे को आपके लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज आई एम अ बिग एजे स्टाइल्स फैन, बट आई डोंट वांट टू सी ओसी। तो ऑल एंड ऑल बेसिकली यही थी मंडे नाइट रॉ। इसके अलावा तो और क्या ही था, एक कह सकते हैं वो वाला अच्छा सेगमेंट था कि द मिस का ये पता चला कि बेचारे को पोकर खेलने के लिए भी नहीं बना रहा जेबीएल, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो सारे डेक्स्टर लूमिस ले गया। रोलेक्स की घड़ी गिरवी रखनी थी, रोलेक्स की घड़ी भी नकली थी। अरे भाई साहब, ना तो बेचारे के पास बॉल्स है ना मनी है। अब मरीज ही है मेरे हिसाब से मिस के पास फ्लेक्स करने को, उसके अलावा कुछ नहीं बचा बेचारे के पास। तो बड़ा बुरा लगा था मिस के लिए। ओवरऑल रॉ वाज डिसेंट से नीचे कहूँगा मैं, मेरे को तो डिसेंट भी नहीं लगी। तो मैं इसको जो रेटिंग देना चाहूँगा, आई थिंक इसको मैं 2 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। काफ़ी आई नो काफ़ी जेनरस हो रहा हूँ मैं, बट आई गेस ठीक है, क्योंकि बोरिंग नहीं थी इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ डिसेंट से नीचे थी, इसीलिए मैं आपको 2 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। और डेफिनेटली कॉमेंट्स में मैं आपके रिव्यू जानना चाहूँगा। साथ ही साथ उसके अलावा किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, फॉर एग्जाम्पल WWE इंडिया इवेंट के लिए, बिकॉज आई एम डेफिनेटली हैप्पी फॉर दैट थिंग। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।